my channel Lakshit Richard. Today we will learn in SST Northern Plains उत्तरी मैदान। तो फिर देखिए नॉर्थन प्लेन्स नोन एज इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। देखिए आपको कुछ ना कुछ याद ही आ रहा है। इंडो का मतलब इंडस, गैंगेटिक का मतलब गंगा, प्लेन्स का मतलब समतल, है ना। ये तो आपको पता ही है। अभी देखिए कहाँ से लेकर कहाँ तक होती है। ये पंजाब से लेकर असम तक होती है। तो फिर देखिए आपको पता ही होगा कि ज्यादातर जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, क्योंकि देखिए हिमालय पे कितनी बर्फ है और कितना प्योर वाटर वहाँ पे जम जाता है रेनफॉल का। तो फिर वहाँ से जब हीट बनती है तो फिर वहाँ से अगर कुछ पानी ज्यादा हो जाता है तो फिर उसकी रिवर बन जाती है। तो फिर देखिए ये वहाँ से कौन सी रिवर जाती है। पहली इंडस, दूसरी सतलज, तीसरी गंगा और चौथी ब्रह्मपुत्र थ्रू दी नॉर्थन प्लेन्स। और फिर ये नॉर्थन प्लेन्स में चली जाती है। तो ये नदियां उत्तरी मैदान का निर्माण करती हैं। तो फिर आप देखिए रिवर्स कैरी एंड डिस्पोज, मतलब कि रिवर्स पहले तो ले जाती है फिर उसके बाद में आके डिस्पोज कर देती है। तो फिर देखिए क्योंकि आपको पता भी हो तो क्योंकि वो सिल्ट ले जाती है। देखिए सिल्ट क्या होता है, मतलब कि नदी जा रही है, मतलब कि मानो कि ये नदी है तो फिर ये चलती चलती अपने साथ में कंकड़ पत्थर लेके चली जाती है। तो फिर उसके बाद मिट्टी और गाद ले जाती है, जिससे फिर एक परत बना देती है, जिससे लैंड पूरी फर्टाइल हो जाती है। तो फिर देखिए दी नॉर्थ सिल्ट किसे कहते हैं। और मैंने आपको सिल्ट पहले बताया दिया। तो देखिए रिवर बेसिन, मतलब कि सहायक नदी और बड़ी नदी जहां से जाती है उसे हम बेसिन कहते हैं। तो देखिए दी नॉर्थन प्लेन्स, नॉर्थन आपको क्या पता है कि नॉर्थन प्लेन्स ना 3 भागों में डिवाइड होते हैं। पहला तो इंडस बेसिन, दूसरा है गंगा बेसिन, तीसरा है ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखिए ये जो गंगा बेसिन है ये हिमाचल प्रदेश में जाती है, फिर उसके बाद में पंजाब में जाती है, फिर हरियाणा में जाती है, फिर राजस्थान में जाती है, ये इन स्टेट में जाती है, फिर ये यूनियन टेरिटरीज में जाती है। देखिए आपको पता ही होगा कि ना पंजाब और हरियाणा की तो कैपिटल चंडीगढ़ है, तो चंडीगढ़ में तो जरूरी जाएगी, है ना। ये ना जम्मू और कश्मीर और चंडीगढ़ दोनों में जाती है, दो यूनियन टेरिटरीज में जाती है। और देखिए ये ना बेसिन, फिर ये बेसिन कौन सी में बहती है। देखिए अब है इंडस की सहायक नदियां। आपको पता है सहायक नदियां किसे कहते हैं, मतलब कि मानो गंगा एक बड़ी नदी है तो फिर ये जब जाती है तो फिर यमुना इससे छोटी नदी है तो फिर ये उसके अंदर मिल जाती है तो फिर उसे हम सहायक नदियां कहते हैं। तो देखिए यमुना का हम गंगा की सहायक नदियां कहते हैं। तो फिर देखिए गंगा थोड़ी फास्ट चलती है क्योंकि बड़ी है, तो फिर देखिए उसके साथ साथ में वो भी उसके साथ में मिल जाएगी, तो फिर वो भी उसके साथ फास्ट जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। तो फिर देखिए अब इसकी सहायक नदियां कौन सी है। सतलज, झेलम, रावी, व्यास और चेनाब। तो फिर देखिए आपको पता है सतलज के अंदर ना एक डैम बना दिया जाता है और उस डैम और जो वो डैम बनाया जाता है उस डैम का नाम होता है भाखड़ा नांगल डैम। तो फिर इस पानी से नाम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था एक मशीन होती है टरबाइन, उसके ऊपर देखिए डैम बना
दिए जाते हैं। तो फिर उनके अंदर से फिर वाटर जो होता है ना, तो फिर वो एक मशीन टाइप की होती है, उसके ऊपर ना वाटर धर दिया जाता है, क्या पता कौन सी मशीन है। तो फिर वो उसके ऊपर जोर से स्पीड से डालती है, तो फिर उस एनर्जी से वो मशीन टरबाइन घूमती है। तो फिर उसके घूमने से विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है और फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। तो फिर देखिए फिर ये सप्लाई वाटर, देखिए वाटर सप्लाई भी करती है, और वो भी वाटर ड्रिंकिंग के लिए और सिंचाई, पौधों की सिंचाई जो आप करते हो ना कभी कभार, आपने सुना ही होगा। मतलब कि आपकी दादी माँ कभी कभार बोलती है, बेटा आजा सिंचाई करवा ले थोड़ी सी, हम पौधे उगा रहे, है ना। तो देखिए आपको बताइए कि हिमालय से सारी नदियां, देखिए ऊपर भी आए क्या, इंडस, सतलज, गंगा, इसके अंदर गंगा का भी नाम है। और देखिए ये है वैसे इंडस का भी नाम आ रखा है इसके अंदर, इंडस, है ना। ओके, तो फिर ये भी वहां से शुरू होती है। तो देखिए और इसके अब दूसरा है गंगा बेसिन। तो देखिए ये गंगा बेसिन है, ये सबसे पहले उत्तर प्रदेश में जाती है, फिर बिहार, फिर वेस्ट बंगाल, और आपको पता ही है कि सारी नदियां हिमालय से शुरू होती है। तो फिर इसके अंदर गंगा का भी नाम है। तो फिर देखिए गंगा है वो एक गंगोत्री ग्लेशियर है, उससे निकलती है फिर वो। और फिर देखिए और देखिए इसकी सहायक नदियां है गंगा की, यमुना, और ये यमुना इन दोनों का मिलन, मतलब कि ये इनका मिलन स्थान बताओ कौन सा है, इनका मिलन स्थान है प्रयागराज। तो फिर देखिए प्रयागराज, जिसको हम इलाहाबाद भी कहते हैं, जो यूपी में है, मतलब कि उत्तर प्रदेश में है। तो उसके बाद में अब देखिए ब्रह्मपुत्र बेसिन। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये तिब्बत से निकलती है, तिब्बत के अंदर हम इसको बोलते हैं सांगपो। तो फिर देखिए ये जो फिर देखिए कहाँ पे जाती है, बस ये दो ही जगह पे जाती है। पहला तो अरुणाचल प्रदेश में जाती है, और उसके बाद में असम में जाती है, और फिर ये बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। तो फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।